आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायस के बारे में, जो कि आईसीटी कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। बायस आप सीधे सीधे ये समझ सकते हो कि मार्केट अप साइड जाने वाली है, डाउन साइड जाने वाली है, ये पहले से प्रेडिक्ट करना हमारा बायस होता है। इस केस में मार्केट अप साइड जा रही है, मीन्स हमारा बायस बुलिश है। इस केस में हमारा बायस बेरिश है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रही है। हमेशा हाई टाइम फ्रेम का यूज़ करिए बायस निकालने के लिए, और लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करिए एंट्री बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो मैं 4 आवर यूज़ करूँगा एंट्री के लिए। अगर मैं डेली यूज़ करता हूँ तो 1 आवर यूज़ करूंगा एंट्री के लिए। अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम एज हाई टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मार्केट को एनालिसिस और बायस निकालने के लिए, तो मैं यूज़ करूंगा 15 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम, या आप कभी कभी 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर का यूज़ करते हैं एज हाई टाइम फ्रेम, तो आप 5 मिनट और 3 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मिनट कंपल्सरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं। 15 मिनट अगर आप निकालते हैं एज बायस फाइंड करने के लिए, हाई टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं, तो 1 मिनट आप एंट्री के लिए निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायस। बायस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बुलिश बायस, दूसरा बेरिश बायस एंड तीसरा अनकन्फर्म बायस। अब पहला होता है बुलिश बायस। बुलिश बायस दिखता किस तरह से है? मान लो एक बुलिश कैंडल है, कुछ इस तरह से है, और इस कैंडल के अब ये दूसरी कैंडल क्लोज करती है, तो मीन्स हमारा जो डायरेक्शन है, एक कैंडल दो कैंडल बुलिश बनी है, मीन्स अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो तीसरी कैंडल यहाँ पे भी बुलिश बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमारा बायस जो होगा वो बुलिश होगा। अगर आप बायस निकालने के लिए ये हाई टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, मान लेते हैं आप ये डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वहां पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके बाई का कोई भी सेटअप मिलने पर आप ट्रेड कर सकते हो। वो आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो ये आपका बुलिश बाइस का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं बेरिश बाइस के एग्जांपल के बारे में। मान लो एक कैंडल है कुछ इस तरह से, कुछ भी लगा के बताता हूं। मान लो एक कैंडल है कुछ इस तरह से, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक बेरिश कैंडल है, और ये यहाँ पे क्लोज होती है, ये ओपन यहाँ पे होती है, हाई हाई क्रिएट करती है, एंड लो क्रिएट करती है, यहाँ पे क्लोज होती है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से डाउन साइड जाती है। तो पुलिस बायस कुछ इस तरह से दिखता है, बेरिश बायस कुछ इस तरह से दिखता है। अब बात करते हैं अनकन्फर्म बायस, जहाँ पे आपके पास कोई भी बायस नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे मार्केट दोनों साइड जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। यहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अप साइड की, यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की। बट अनकन्फर्म बायस में क्या होता है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी दोनों साइड होती है, कहीं भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि वो दिखता किस तरह से। तो ये पहली कैंडल है, ठीक है, और दूसरी कैंडल ओपन होती है, और इसके अब चाहती तो है, मगर जो क्लोज प्राइस है उसका यही डाउन साइड हो जाता है। तो ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया। मान लो ये पुलिस कैंडल है, और इसके बाद एक पेरिस कैंडल बन जाती है। इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल जाती तो है, मगर क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही होती है। ये भी छोड़ के आ जाते हैं, नीचे क्लोज कर देते। तो यहाँ पे इसके अब क्लोजिंग नहीं हुई ना, इसके डाउन साइड क्लोजिंग हुई, बीच में क्लोजिंग हो रही, जैसे बायस अनकन्फर्म है। तो ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से डेली वाइज वर्क करता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करते हो, 4 आवर 1 आवर एज अ हाई टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, पर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ आपको समझाने। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं ये एक कैंडल है, अब इसके अब ये कैंडल क्लोज नहीं की है, केवल वीक क्लोज की है, तो हमारा बाय जो होगा अनकन्फर्म होगा, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हमारा बाय अनकन्फर्म होगा। अब इसके बाद जो कैंडल बनी है, इसका हाई ये है, और इसके अब जो दूसरी कैंडल बनी है वो क्लोज हो गई है। तो मीन्स ये कैंडल भी इसके अब जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। मीन्स हमारा बायस पुलिस था यहाँ पे, इस कैंडल पे कोई भी बाई का सेटअप आपको मिलता तो आप ट्रेड कर सकते थे, काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिलता अपसाइड। इसके बाद इस कैंडल के अब आप देखिए केवल वीक ही गया, क्लोजिंग जो है ना डाउन साइड हुई ना अप साइड हुई है, क्लोजिंग इसी कैंडल के बीच में हो गई। मीन्स हमारा बायस जो है इस कैंडल के लिए अनकन्फर्म है। तो यहाँ पे आपको इस कैंडल पे कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ना इसके अप क्लोजिंग मिली ना इसके डाउन साइड क्लोजिंग मिली है। तो इस दिन आपको कोई भी सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। अब इस कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो ये वाले जो कैंडल है यहाँ पे आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे, और अच्छा खासा मूव आप कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि आपका बायस जो था बेरिश था इस दिन के लिए। अब इस कैंडल के बाद देखिए, अब इस कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो इस दिन के लिए भी आपका बायस जो था बेरिश था। यहाँ भी आप सेल करके
अच्छा सा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे।